नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल तकनीक के मामले में नंबर 1 देश है। चाहे समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाना हो, या फिर तरह तरह के आधुनिक हथियारों को बनाना हो, इन सभी चीजों में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल ने अपने देश की सीमाओं पर लेजर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, और इजराइल तो पहले से ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अचानक से उसे लेजर डिफेंस सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल दोस्तों, इजराइल को खतरा है कि पहले की तरह सारे पड़ोसी देश उस पर मिलकर हमला ना कर दे। ऐसे में इजराइल के पास जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतने बड़े हमले को झेल नहीं पाता, क्योंकि जब हमास ने इस बार इजराइल पर हमला किया तो उसने लगभग 5,000 रॉकेट एक साथ दागे, जिनको आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से जमीन पर आने से नहीं रोक पाया, और कुछ रॉकेट जो हमास ने छोड़े थे वो अपने टारगेट को हिट कर गए। बस इसीलिए इजराइल को लगा कि आयरन डोम के साथ साथ उसे अपनी सीमा पर लेजर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि भविष्य में वो बड़े हमले को होने से रोक सके। इसके पीछे एक वजह और भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन कल यानी बुधवार को इजराइल आ रहे हैं, और ऐसे में इजराइल ये कतई नहीं चाहेगा कि हमास या किसी और को लेकर इजराइल की सुरक्षा पर फिर से उंगली उठे। चलिए दोस्तों, इस खतरनाक हथियार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दूं, हमास के रॉकेट, ग्रेनेड और मोर्टार के हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुकी है। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना के जवान लेजर अटैक की मदद से ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार जैसे हमलों को आसमान में ही अब ढेर कर सकेंगे। इजराइल लेजर डिफेंस सिस्टम को आने वाले कुछ सालों में लागू करने की योजना बना रहा था। हालांकि हमास के हमले से पैदा हुए आपातकालीन हालात के कारण इजराइल ने लेजर से हमला करने की तकनीक को पहले ही सक्रिय कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, इस तकनीक पर और भी देश काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, ईरान और भी काफ़ी सारे देश। पर ये देश अभी तक इस तकनीक पर सिर्फ प्रयोग ही कर रहे हैं। इजराइल के अलावा अभी तक किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर इसे आधिकारिक रूप से प्रयोग में नहीं ला पाया है। इस तकनीक को पहले छोटे रेंज से होने वाले हमलों को नाकाम करने के लिए बनाया गया था। इसकी रेंज 7 किलोमीटर है। हालांकि अब लंबी दूरी से हमास के रॉकेट हमलों को मार गिराने के लिए भी इसका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। इजराइल जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी करीब 9 साल पहले सामने आई थी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम नाम की इस तकनीक के बारे में इजराइल ने सिंगापुर में हो रहे एयर शो में पहली बार बताया था। दोस्तों, लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल काफ़ी सस्ता भी है और आसान भी है। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए तकनीक की लागत को काफ़ी कम बताया जा रहा है। 2000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.66 लाख रुपए में आने वाली इस तकनीक की मदद से हवाई हमलों को काफ़ी प्रभावी तरीके से नाकाम किया जा सकता है। दुनिया भर में मशहूर इजराइल के आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल की लागत 8 लाख रुपया आती है, और अगर लेजर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो दुश्मन की तरफ से हमला होने पर आयरन बीम की मदद से पलक झपकते ही फाइबर लेजर टारगेट को ढेर कर देती। आपको बता दो दोस्तों, इस सिस्टम को 4 पहियों वाले वाहन भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसमें एर्बियम, निजडीमियम, होल्मियम जैसे एलिमेंट का इस्तेमाल कर घातक लेजर पैदा की जाती है। खास बात यह है कि गोला बारूद की तरह इसमें रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।